अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आजकल थर्ड वेव ऑफ कोरोना स्टार्ट है, जिसकी वजह से हमें स्कूल जो हैं वो अपने क्लोज़ करने पड़े हैं। तो हमारा जो कुछ सिलेबस था वो पेंडिंग रह गया था, हमने उसको कंप्लीट करना है। तो चलते हैं अपने स्टार्ट लेते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 ऑन योर ऑन 3.2 ओपन करें आप लोग। पेज नंबर 50 ओपन कीजिएगा प्लीज़ क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें कहा गया है फाइंड द 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले मैं बताती चलूँ, इन्होंने मल्टीपल्स फाइंड करने की बात की है, तो मल्टीपल्स होता क्या है, ठीक है। मल्टीपल्स जो होते हैं वो द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल इज the product of 2 factors, ठीक है। मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर क्या होता है, ठीक है, हमने कह दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स होती है, लेकिन अब पहले मैं आपको बताऊं फैक्टर क्या होता है, देन हम इसको मल्टीपल को डिफाइन इजीली कर सकते हैं। फैक्टर जो होता है बेटा, ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है? 0। जैसा कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो 6 है। अब जो 6 है उसके फैक्टर्स हमें कैसे पता चलेंगे? 6 को अगर हम 1 पे डिवाइड करते हैं, 1 6 आर 6, 1 6 आर क्या होता है? 6 होता है। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। इट मीन्स जो है फैक्टर ऑफ 6 जो है वो क्या है? फैक्टर ऑफ 6, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास 6 का क्या है? 1। इसी तरह अगर हम 2 पे डिवाइड करके चेक करते हैं तो 2 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 6 को। 2 3 आर 6, तो इट मीन्स हमारे पास 2 भी हमारा सेकेंड फैक्टर ऑफ 6 क्या है? हमारे पास 2। नेक्स्ट फैक्टर हम फाइंड करेंगे तो 3 पे डिवाइड करके चेक करते हैं, 3 2 आर 6 एंड द थर्ड फैक्टर इज 3। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चेक करें 4, लेकिन 4 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, इसलिए जो 4 है और 1 आर 4 हमारे पास रिमाइंडर 2 बच जाता है। इट मीन्स 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6। इसी तरह 5 भी हमारे पास रिमाइंडर देता है, तो हमारे पास जो है 5 क्या है? फैक्टर ऑफ 6 नहीं है। अगर मैं इसी नंबर को चेक करूं 6 के साथ, 6 1 आर 6, ये भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है 6 को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 6, ठीक है। हमारे पास लास्ट जो फैक्टर बना वो क्या बना? 6। अब इसके अलावा 6 के फैक्टर्स नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो या तो उस नंबर के जो हमारे गिवन नंबर है उसके इक्वल होते हैं या फिर उससे लेस देन होते हैं। हमारे फैक्टर्स जो होते हैं वो उससे बड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास जो मल्टीपल्स होते हैं, हमारे पास फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। अब कैसे पता चलेगा फैक्टर्स क्या मल्टीपल्स क्या होते हैं? फैक्टर आई थिंक सो आप लोगों को कंप्लीटली डिस्क्राइब मैंने कर दिया है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास किसी भी नंबर को वो नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, उनको फैक्टर बोलते हैं। और मल्टीपल्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो प्रोडक्ट होती है 2 फैक्टर्स की। लाइक दैट हमारे पास 2 का टेबल है, 2 1 आर 2 होता है, 2 2 आर 4 हुआ, इसी तरह 2 3 आर 6 हुआ। अब ये जो हुए हमारे पास आंसर आए हैं वो क्या है? हमारे पास ये सारे मल्टीपल्स आए हैं, हमारे ये क्या है? मल्टीपल्स हैं। लेकिन फैक्टर कौन कौन से हैं? ये 2 भी हमारे पास सारे क्या हैं? फैक्टर है। और ये 1 2 3 भी हमारे पास फैक्टर है। जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? मल्टीपल्स, ठीक है। इट मीन्स मल्टीपल्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है, हमारे पास क्या आंसर आता है? मल्टीपल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम 6 के मल्टीपल्स फाइंड करें
तो 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो हैं हमारे पास 6, फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है 6, सेकंड क्या है 12, 6 3 जार 18, 24 एंड सो ऑन। ये अब आपको पता है कि 6 को हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारा क्या कहलाएगी फैक्टर, सॉरी मल्टीपल। लेकिन जो दो डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनको क्या बोलेंगे हम फैक्टर। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कहा गया है फाइंड द 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जो भी हमें नंबर दिया जाएगा हम उसके टेबल लिखेंगे, जो आंसर्स होंगे वो कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है, हमें स्टेटमेंट क्या दी है, हमें स्टेटमेंट दी है फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हमें नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर ए में हमारे पास नंबर है 8, 12 एंड 24। अब ये 3 नंबर्स हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड करेंगे। आपको सबको 8 का टेबल आता है, 8 1 जार 8 होता है, 2 जार 16 होता है, 3 जार 24 होता है एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे आप फाइंड करते रहेंगे। 8 16 24 32, ठीक है, 40 48 56 एंड सो ऑन। आप 5 to 6 यानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जब तक आपके फर्स्ट 2 कॉमन नहीं आ जाते मल्टीपल्स कॉमन, तो आप तब तक इनके आगे मल्टीपल्स फाइंड करते रहेंगे। जहाँ पे आपके 2 कॉमन मल्टीपल्स आ जाते हैं वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या कहा है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, सिर्फ फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले मल्टीपल्स फाइंड कर चुके हैं। सेकंड वाले जो फैक्टर हमें दिया गया 12 दिया गया नंबर हमें, तो हम उसके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 1 जार 12, 12 इज इटसेल्फ जो है अपना मल्टीपल भी होता है, ठीक है। हर नंबर अपना तो मल्टीपल होता ही है, लेकिन इससे आगे वाले मल्टीपल्स में आपको बताते हैं। 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 3 जार 36, नेक्स्ट 48 एंड नेक्स्ट 60 एंड सो। नेक्स्ट हमें फाइंड करने हैं मल्टीपल्स ऑफ 24। अब आप लोगों को अगर टेबल नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। कैसे, 24 1 जार 24, हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल क्या है 24। सेकंड फाइंड करने के लिए आप 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आता है 48 कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड मल्टीपल क्या आ गया 24 का 48। अब आप थर्ड मल्टीपल ऑफ 24 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 72। ऐसे आप लोग इसके मजीद मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट हो गए हैं, या हमें इससे नेक्स्ट मल्टीपल्स फाइंड करने की जरूरत है। फर्स्ट आप लोगों के पास 8 में जो फर्स्ट डिजिट है वो है 8, लेकिन हमारे पास 12 और 24 के मल्टीपल्स में 8 कहीं पे भी नहीं आया, सो हमारे पास 8 कॉमन मल्टीपल नहीं है। अब देखते हैं हम 16 भी यहाँ पे हमारे पास कहीं पे कॉमन नहीं है, ना 12 के मल्टीपल्स में ना 24 के मल्टीपल्स। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है नंबर है 24। अब 24 आप देख रहे हैं 8 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, 12 के में भी आ रहा है और 24 के में भी आ रहा है। तो हमारे पास यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 24। हमने 24 को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट हो गए, तीनों में कॉमन आ गया है। अब नेक्स्ट जो है हमें सेकंड कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। सेकंड कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए आप देखें 32 नंबर है, 12 के मल्टीपल्स में 32 नहीं आता, ना 24 के में आता।
नेक्स्ट की तरफ चलें 40, 40 भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारे पास 40 कॉमन मल्टीपल नहीं है। देन हम आते हैं 48 की तरफ। 48 8 के मल्टीपल्स में भी है, 12 के में भी है और 24 के में भी है। इट मीन्स हमारा सेकेंड कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 48। इसी तरह आप लोग 48 को भी हाईलाइट करेंगे। तो आपके पास आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप नीचे लिख देंगे फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8, 12 एंड 24। इक्वल टू 24 एंड 48। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको मल्टीपल्स का पता चल गया होगा कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो हमें फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जो रिक्वायरमेंट है, इन्होंने कहा फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। यानी एलसीएम क्या होता है हमारे पास? लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हमारे पास कॉमन हम जब लेंगे तो हम 2 वाले को भी कॉमन लेंगे। एचसीएफ जो होता है वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होता है, लेकिन एलसीएम क्या होता है हमारे पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बताती हूँ, देन हम आपको बताते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। Find LCM by prime factorization. ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर सी में जो दी गई हैं 3 वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। चले हम क्वेश्चन नंबर बी कर लेते हैं ताकि अब आप लोगों को इसमें क्लियरली डिफाइन हो जाए, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं 12, 68, 72। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है? पहले 12 को लेना है, ठीक है। 12 को लेके हमने क्या करना है? आपको पता है 12 का जो लास्ट पे डिजिट है वो है 2। 2 इज अ प्राइम नंबर। आपको सबको पता है जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल बाय क्या होते हैं? 2 होते हैं। सॉरी, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 होते हैं। जो 12 है ये इवन 12 में क्या है? 2 जो है वो इवन नंबर है और इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो हम क्या कर लेंगे? 2 6 आर 12 कर लेंगे। अब आपके पास 6 भी क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, लेकिन ऑड नंबर्स जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। तो इसी तरह हमारे पास 6 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, इट मीन्स ये भी हमारा इवन नंबर है। तो हम ये अगेन किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे। 2 3 आर 6। अब 3 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर आ गया, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3 1 आर 3। नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 68 के। 68 के लास्ट पे जो डिजिट आ रहा है वो है 8। ऐसी वैल्यूज जिनके लास्ट पे 0 2 4 6 8 आते हैं वो इवन नंबर्स होती हैं और वो डिविजिबल बाय 2 होती हैं। तो इसके लास्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है? 68। तो आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे
तो देख सकते हैं आप ऐसे करके 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 34 जार 68। इसी तरह हमारे पास 34 आ गया है। 34 में जो 4 है वो भी क्या है, इवन नंबर है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना आता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लिया करें, देन आपको पता चल जाएगा। 2 1 जार 2, 3 माइनस 2 1, 2 7 जार 14, 2 17 जार 34, 17 1 जार 17। ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं 68 के भी फैक्टर्स। अब हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। 72 जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो वो इवन नंबर्स होते हैं और इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2 होते हैं। तो हम इसको अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18। अब आपके पास 9 जो है वो है और नंबर, तो ये किस पे डिविजिबल होगा, 3 पे। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। हाँ जी, तो अब हमने प्राइम फैक्टर्स तो इन तीनों वैल्यूज के फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, देन हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 12 के फैक्टर्स कौन से हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 68 के प्राइम फैक्टर्स 68 के फैक्टर्स कौन से हैं, वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। अब 72 के फैक्टर्स देखते हैं हम। 72 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो 2 है ये तीनों में कॉमन है, इसी तरह ये वाला 2 भी तीनों में कॉमन है, लेकिन जो 3 है वो 2 वैल्यूज में कॉमन आ रहा है, हमारे पास 68 में 3 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 कॉमन ले लेंगे। लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स में और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स में चेंज यहीं पे आता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में जो कॉमन होता है वो 3 और 2 दोनों वैल्यूज में से अगर 3 में है तो वो भी कॉमन होता है, और अगर 2 वैल्यूज में एक वैल्यू कॉमन आ रही है तो वो भी हम कॉमन लेते हैं। लेकिन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स में जो है वो हम 3 वैल्यूज में जो यानी जितनी वैल्यूज आपको गिवन है उन सब में अगर एक डिजिट कॉमन है तो हम वो लेते हैं, अदरवाइज 2 वैल्यूज में जो एक चीज़ कॉमन आ रही है वो हम उसको कंसिडर नहीं करते। अब आपको पता चल गया कॉमन मल्टीपल्स क्या, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप लोग यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर लें ताकि जब आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करना आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 2 2 जार 4 और 3 जार 12। हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आ गया आंसर इसका 12। अब हम फाइंड आउट करते हैं नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे देखने हैं वो वाले डिजिट्स जो कि यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहे, यानी हमारे सर्कल में जो नहीं है। हमारे सर्कल में कौन कौन से कॉमन नहीं है, 2। फर्स्ट वाले में हमारे पास सारे कॉमन आ गए, सेकंड वाली वैल्यू में हमारे पास क्या बचा है 17। थर्ड वाली वैल्यू में हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3। अब 17 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम, 17 2 जार 34, 34 3 जार 12, 1 कैरी 3 4 जार 12, 1 कैरी 3 3 जार 9 and 1 10,
102। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एलसीएम जो होता है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर CF मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हमारे पास क्या है, हमारे पास 12 और नॉन कॉमन फैक्टर का हमारे पास आंसर क्या है 102। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो आप यहाँ पे रफ वर्क में आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 102 12 2 24, 2 कैरी, 12 1 12, 12 24। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें कहा गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। ये मेथड जो था बेटा हमने जो यूज़ किया इसमें एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो भी आपको 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनमें हमने सबके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। हमने सबके अलग अलग यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए, फिर हमने उनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने होते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने के बाद हमने नॉन कॉमन को भी कंसिडर करना है। नॉन कॉमन फाइंड करने के बाद हमने इसमें फार्मूला लगाना है। हमारा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का फार्मूला ये होता है एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर आया था वो 12 आया था और नॉन कॉमन फैक्टर आया था 102। हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो आया है वो 1224 आया। लेकिन अब हम चलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड और इस मेथड में फर्क क्या होता है? डिवीजन मेथड में ये जो 3 वैल्यूज दी होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर इसमें जो है हमारे पास क्या होता है, हम अलग अलग से इनके फैक्टर्स निकालते हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, उसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है वो है डिवीजन मेथड। ये अब हमें यहाँ पे डिवीजन मेथड में क्या दिए गए, 3 वैल्यूज दी गई हैं। अगर आपको 4 दी जाए तो आप लोग उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे दिया हुआ है हमें 96, 44 एंड 50। ए में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, 96, 44 एंड 50। अगर हमें इसका डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें इसे डिवीजन मेथड से करनी हो, इसकी एलसीएम फाइंड करना, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे कि हम इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, 96, 44 एंड 50। अब ये तीनों वैल्यूज में लास्ट में आपके क्या आ रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। इट मीन्स ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं और ये डिविजिबल बाय क्या होंगे, 2 होंगे। कैसे करेंगे, 96, 2 4 8 हो गया, 9 - 8 1, 6 एज इट इज, 2 8 16। तो हमारे पास क्या आया, 48, 2 2 4, 2 2 4, 2 25 50। नेक्स्ट आप लोगों के पास अब यहाँ पे 2 इवन नंबर्स हैं और एक क्या है, 25 क्या है, प्राइम नंबर होता है। 25 क्या है, प्राइम नंबर है, इट मीन्स ये डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या सॉरी 25 क्या है, ऑड नंबर है और ये क्या होगा, 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। तो हम पहले इसको, जो 2 वैल्यूज आपकी इवन है, हम पहले उनको सॉल्व कर लें, देन हम उसको ऑड वाली साइड पर चलते हैं। 2 2 4,
2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यानी 2 24 जार 48, 2 11 जार 22। 25 जो है आपका वो एज इट इज उतर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का 2 जो है वो डिवाइड 25 को नहीं करता। अब अगेन आपके पास जो है 24 जो है वो इवन नंबर है, लेकिन 11 जो है और 25 जो है वो आपके इवन नंबर्स नहीं हैं। लेकिन आप 24 को सॉल्व करने के लिए इसको अगेन 2 पे ही सॉल्व करेंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 11 and 25 एज इट इज, 2 6 जार 12, अगेन आपके 11 and 25 एज इट इज उतर आएंगे। 2 3 जार 6, 11 and 24 एज इट इज। अब जो है 3 के टेबल से देखते हैं। अब क्योंकि सारे हमारे पास क्या आ गए हैं, ऑड नंबर्स हैं या प्राइम नंबर है, हमारे पास कोई भी इवन नंबर नहीं है। 3 1 जार 3, 11 और 25 एज इट इज। अब आपको पता है 25 जो है या तो वो 5 पे डिविजिबल है या 25 1 जार 25 होगा, तो हम इस पे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जार 25, बाकी 11 एज इट इज एंड 1 एज इट इज। अब हम चलते हैं 5 1 जार 5, अब हम 11 की तरफ चलते हैं। हमारे पास 11 जो है वो प्राइम फैक्टर है। प्राइम नंबर जो होते हैं, सॉरी हमारे पास 11 जो है वो प्राइम नंबर है। अब आपको पता है 11 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो होते हैं 1 एंड इट सेल्फ डिविजिबल होते हैं, वो किसी और पे डिविजिबल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे 11 1 जार 11 ही करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सारे फैक्टर्स जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, इसकी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब हमारे पास क्या क्या आए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब आपने इन सबको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 3 जार, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप साइड पे रफ वर्क में चेक करते रहे। 6 3 3 जार 9। अब 96 आ गया, 96 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, देन 5 पे। इस तरह आप लोग इसका सारा आंसर फाइंड आउट